बच्चों आज जो हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.123 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसमें न्यू बुक के अकॉर्डिंग, जो हमारी न्यू बुक आई है रेशनलाइज बुक, उसके अकॉर्डिंग हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि द रिलेशन, एक रिलेशन दिया है हमें। क्या है रिलेशन? कि जो रिलेशन है वो कुछ इस टाइप से है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की वैल्यू के लिए इसने बताया है कि आपको क्या लेनी है, एक्स की वैल्यू 0 से 3 लेनी है एक्स स्क्वायर के लिए। और अगर ये 3x है तो आपको एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, 3 है 3 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, इसका मीनिंग क्या है? अब देखो इस चीज़ को समझेंगे। और एक दूसरा फंक्शन कह रहा है ये g(x), एक दूसरा फंक्शन सेम ऐसे ही है हमारे पास g(x). इसमें क्या बोला है इसमें बोला है कि एक्स स्क्वायर, एक्स जो है हमारा वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ओके, और फिर इसमें क्या है 3x, और फिर क्या होगा इसमें 2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 10। शो दैट f इज़ अ फंक्शन एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन। आपको शो करना है कि f तो फंक्शन है लेकिन g फंक्शन नहीं है। अब हमने बात की थी कि भी फंक्शन किसे कहते हैं। रिलेशन तो आप किसी को भी कह सकते हो, लेकिन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का वो कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट की एक जो एलिमेंट होगा उसकी दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट की एक इमेज हो, उसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती कि एक एलिमेंट की दो हो जाएं। कैसे कि जैसे मान लेते हैं ये दो सेट है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, कि 1 के इमेज 4 भी हो जाए और 1 की इमेज 5 भी हो जाए, तो ऐसा नहीं चलता फंक्शन में। तो बस हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे अगर हम एफ एक्स को देखें, एफ एक्स में कि अगर हम 3 पुट करते हैं, देखो यहाँ पर सिर्फ हम आप 0 से लेकर 3 तक कोई भी वैल्यू लो, सब पर डिफरेंट वैल्यू आएगी, लेकिन 3 इसमें भी लाई कर रहा है और 3 इसमें भी लाई कर रहा है। तो अब हम इसे 3 पर चेक करते हैं। इसे क्या कि अगर हम 3 लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू 3, अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं 3, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 3 के लिए। तो x की वैल्यू 3 के लिए हमें एक्स स्क्वायर लेना है। एफ 3 के लिए ये वैल्यू आ रही है हमारी 3 का स्क्वायर 9। तो देखो 3 पर आ रहा है 9, लेकिन अगर हम इसी 3 को यहाँ पर रखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x के लिए, क्योंकि देखो 3 आप यहाँ पर भी ले सकते हो इस वाले फंक्शन के लिए भी, तो आप यहाँ पर 3 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। इसका मीन्स ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 3 9 3 9, ये एक ही है। आप सेम ऑर्डर पेयर को दोबारा नहीं रखोगे किसी भी फंक्शन के, जो भी फंक्शन का सेट बनाएंगे हम, ये एक ही है, मतलब ये सेम चीज़ है। मतलब कि 3 रखने पर यहाँ पर भी वही वैल्यू आ रही है और यहाँ पर भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं है। यहाँ पर भी 3 की 9 है और यहाँ पर 3 की 9 है, तो ये सेम ही है। इस बात को समझो आप कि यहाँ पर अगर इसमें 3 है और यहाँ पर इसमें कोई एलिमेंट 9 है। ओके, तो 3 9 के साथ ही बना रहा है। इसका मीन्स एक एलिमेंट की एक इमेज है, यहाँ पर तो यूनिक रहेंगी और दोनों कंडीशन में। तो इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज़ अ फंक्शन। तो एफ एक्स एक फंक्शन होगा यहाँ पर हमारा। ओके, तो ये फंक्शन हो गया हमारा। लेकिन अगर हम सेकंड वाले की बात करें, कि सेकंड वाले पर देखो आप कि 0 से 2 के लिए आप कोई भी वैल्यू रखोगे यूनिक वैल्यू आंसर आएगा, लेकिन 2 यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी। तो जहाँ पर कोई भी वैल्यू दोनों फंक्शन में यूज़ हो रही हो और वहाँ पर देखो आप वो डिफरेंट वैल्यू दे रही है नहीं। जैसे कि अगर हम इसे एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करें, क्योंकि और सभी अदर जो वैल्यूज होंगी उन पर तो इनकी वैल्यू यूनिक ही आएगी। तो एफ एक्स को हम एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर आएगा कितना, 4। मीन्स 2 पर आ रहा है 4 आंसर। लेकिन अगर हम इसी को 2 को किस वैल्यू में रखें, इसके दूसरे फंक्शन जी एक्स के दूसरा फंक्शन ये है हमारा 3x, तो इसमें रखते हैं। अगर हम f2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं हम, तो कितना आएगा हमारा 6। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पर केस बन गया कि एक एलिमेंट की, ठीक है, एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही हैं। फर्स्ट सेट के एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही हैं कि 2 पर वो क्या दे रहा है, 2 पर वो 4 भी दे रहा है और 2 पर ही वो क्या दे रहा है, 6 भी दे रहा है। तो ऐसा नहीं होता फंक्शन में, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बिकॉज यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज फर्स्ट सेट, ठीक है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट की क्या यहाँ पर 2 इमेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा
कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो हम ऐसे कह देंगे इसको कि ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना था। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, डोमेन का एलिमेंट, क्या कर रहे थे, एक ही सिंगल यूनिक इमेज दे रहा था, तो ये फंक्शन है। ये यहाँ पर क्या था, 2 डिफरेंट इमेजेस दे रहा था, डोमेन का एक सेम एलिमेंट, तो ये क्या आ रहा है हमारा, नॉट अ फंक्शन, ये सिर्फ रिलेशन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आपको फाइंड करना है क्या, तो कह रहा है कि फाइंड करो एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 1। ओके, ये करना है। तो अगर हम इसे करते हैं तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये एफ एक्स है, तो अगर यहाँ पर एफ एक्स है और अगर हम इसमें लेके एफ के प्लेस पर हम क्या करें, 1.1 करें, तो यहाँ पर भी हमें 1.1 करना होगा, तो इसका स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर आता है 1 to 1, पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा यहाँ पर पॉइंट, बताओ क्यों आएगा यहाँ पर पॉइंट। F1 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1.1 और 1.1, तो इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट हटाओगे नीचे 10, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, तो नीचे 100 बनेगा, ऊपर क्या आएगा 11 11 121, और 100 से डिवाइड करोगे आप, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसलिए ओके। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। F1 कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख लो आप। तो देखो अगर हम यहाँ पर इस वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, F1.1 के प्लेस पर रखेंगे 1.21, F1 के प्लेस पर 1 ही आएगा, डिवाइड बाय 1.1 में से 1 माइनस करोगे आएगा 0.1, सोल्व करोगे इसको 1.21 में से माइनस करोगे तो 0.21, यहाँ पर आएगा 0.1। आप 1 के आगे 0 भी ले सकते हैं, ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो जाए, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर आ जाएगा 21/10, या फिर इसे कह सकते हो 2.1। सिंपल है, ये हो जाएगा इसमें हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब अगर इसमें हमें क्या करना है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन का मीनिंग होता है कि हम एक्स के प्लेस पर क्या क्या रख सकते हैं, क्या हम सभी रियल वैल्यू रख सकते हैं। देखो हम यहाँ पर सभी रियल वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं पुट कर सकते जो इसे 1/0 या फिर नॉट डिफाइंड की फॉर्म बनाए, तो नीचे कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है एक्स की जो नीचे 0 बनाएंगी, तो वही एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल डिनोमिनेटर के फैक्टर कर देने हैं। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे अगर हम, कितना आएगा, फैक्टर करेंगे 12 के फैक्टर कितने होते हैं कि प्लस करने पर 8 आए, तो 4 3 12 नहीं, तो 6 2 12, 6 2 12 कर रहे हैं, तो प्लस करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 2x प्लस 12 आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। ओके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता होगा, तो नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका एक लेक्चर हमने बनाया हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, तो इसको आप देख लेना, तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इसमें वीक हो, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमने क्लास 9-10 में आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आपको करना ही करना है, इसको स्किप मत करना, क्योंकि आगे ये हमारा यूज़ होता है। देखो यहाँ पर 11th में आ गया, 12th में भी आएगा, आगे भी ये चलता रहता है। x माइनस 6 और x माइनस 2, तो x की 2 वैल्यूज़ है, एक तो 6 और x की एक वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। 6 और 2 ही सिर्फ ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर पुट करके देख सकते हो कि अगर आपने x के प्लेस पर 2 पुट किया तब भी नीचे 0 बनेगा, और अगर x के प्लेस पर 6 पुट किया तो भी 0 बनेगा। तो बस इसमें क्या होगा, हमारा जो डोमेन होगी उसमें हम सभी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन क्या छोड़कर, 2 और 6 को छोड़कर। तो 2 और 6 नहीं लेना हमें, और सभी रियल नंबर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। सिंपल है ये भी हमारा। अब इसका अगर हम देखें फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन दिया है, इसका डोमेन और रेंज। देखो डोमेन रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, या तो उसमें कंडीशन देखते हैं, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हैं भी हम क्या पुट कर सकते हैं क्या नहीं। अगर हम डोमेन की बात करें, बताओ डोमेन में हम क्या पुट नहीं कर सकते, इसमें वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते जो से अंदर नेगेटिव बनाए। ओके, तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए हमारी, वो जो अंदर वाली वैल्यू है ये हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। या तो अंदर 0 बन सकता है, 0 से बड़ी, क्योंकि अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल नंबर नहीं होगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इसको हम चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला देखना है चैप्टर,
तो ISC के लिए हमने इसको प्रिपेयर किया है, इसके लिए लेक्चर बना दिया है, तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। हमारा दूसरा चैनल जो ICSE वाले बच्चों के लिए, ISC वाले बच्चों के लिए, उस पर आपको मिल जाएगा, और उसमें आपको डिटेल मिलती है क्वेश्चन की क्वालिटी, और क्वेश्चन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर x-1, तो यहाँ पर क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 1। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डोमेन में हम हमेशा x की वैल्यू या तो 1 लेंगे या 1 से बड़ी, क्योंकि अगर हमने 1 से छोटी वैल्यू ली तो अंदर नेगेटिव बन जाएगा। अंदर नेगेटिव बनेगा कब, अगर x की वैल्यू क्या हुई, 1 से छोटी हो गई। 1 रहेगी तो 0 होगा, 1 से बड़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए डोमेन क्या होगी, या तो 1 होगी, इसे इंटरवल में लिख सकते हो आप, 1 हो सकती है, क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी तक, 1 से इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाएगी इसकी डोमेन। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो देखो रेंज क्या वैल्यू होती है कि जो आंसर उसका आता है। जैसे अगर हम इस कंडीशन को देखें कि x-1 क्या है, इसमें x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें इधर भी और इधर भी, तो इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो वैल्यू है यही तो हमारा फंक्शन है, f(x) की वैल्यू जो आने वाली वैल्यू है, ये जो f(x) की वैल्यू है जो हमें मिलने वाली है वो है। तो f(x) की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, 0, या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 0 या 0 से बड़ी, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। या फिर इसको ऐसे एज्यूम करके देख सकते हो कि हम 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, 3 रखेंगे तो फिर बड़ी वैल्यू, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू चल रही है, और कहाँ से, 0 से। तो बस ये इसके डोमेन और रेंज हो जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपको ऑनलाइन PDF से करा रहे हैं। ये हमारे पास ऑनलाइन PDF इसकी डाउनलोड हो रही है, आप भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। लेकिन न्यू बुक हमारी आ चुकी है, तो मोस्टली बच्चों के पास ओल्ड बुक भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, तो f(x) इजिकल्स टू क्या है हमारा, f(x) इजिकल्स टू है यहाँ पर x-1, x-1 f(x) इजिकल्स टू ये है हमारे पास। अब ये कह रहा है कि इसमें डोमेन और रेंज बतानी है, तो इसमें डोमेन और रेंज, डोमेन बताओ इसमें हम क्या पुट नहीं कर सकते जो इसे नोट डिफाइन बनाए। तो इसमें तो हम हर चीज़ पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू देखो पुट करके, आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन वैल्यू आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, पॉजिटिव भी, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो आप, हर जगह डिफाइन होगा, तो इसलिए डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, देखो आप कोई भी वैल्यू रखोगे, बाहर जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। अगर हमने 1 रखा तो 0 आएगा, या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आप या तो ये भी कह सकते हो कि रेंज क्या होगी, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, ये कह सकते हो, या फिर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यू बोल सकते हो। ओके, ये होगा इसका डोमेन रेंज, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फंक्शन दिया है वो कुछ देखो डरा रहा है हमें, इस तरीके से दे दिया है इसने कि फंक्शन ये है x² 1 + x², और यहाँ पर कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो रियल वैल्यू फंक्शन है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल नंबर का रियल नंबर से रिलेशन है हमारा, तो डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। ओके, ये जो रिलेशन फंक्शन वाला, अगर आपको डिटेल और इसमें और भी एडवांस क्वेश्चन देखने हैं तो ISC वाला जो हमारा लेक्चर है इस पर, उसको आप देख लें। उसमें इसमें जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से उसमें डिफाइन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कम होते हैं, इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो वो लेक्चर आप देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें एडवांस मिलेंगी। तो ये है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये f(x) कोई फंक्शन है जो ये है, इसकी क्या बतानी है आपको, डोमेन रेंज बतानी है, डिटरमाइन द रेंज, सिर्फ रेंज बतानी है। देखो डोमेन के लिए तो बस हमें ये देखना है कि हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं। तो वैसे तो हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सभी जगह ये डिफाइन हो रहा है, लेकिन इसकी रेंज क्या आएगी। देखो डोमेन की अगर हम बात करें तो आप कोई भी रियल नंबर रख लो, हर जगह डिफाइन है, क्योंकि नीचे 0 बनेगा नहीं है। आप -1 भी रखोगे वो भी +1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है इसमें, क्योंकि अगर देखो स्क्वायर नहीं होता और x की जगह -1 रखते हैं तो यहाँ 1 और ये -1 0 हो जाता, नीचे 0 बन जाता। लेकिन अब नीचे 0 नहीं बनेगा, आप कोई भी रियल नंबर पुट करके देख सकते हो। तो डोमेन तो ये होगी, लेकिन रेंज क्या होगी इसकी, अगर हम रेंज की बात करें तो अब देखो आप ध्यान से, इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगर हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर ऊपर 0, यहाँ भी 0, तो 0 अपॉन कुछ भी वैल्यू हो तो 0 आंसर आएगा। तो अगर हम इसमें 0 वैल्यू रख रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0। अगर हम इसमें 1 रख रहे हैं
तो ऊपर 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो 1/2 आ रही है। 2 रख रहे हैं तो क्या आएगी वैल्यू 1, 2 रखेंगे तो ऊपर 4 और नीचे 2 2 4 और 1 5। देखो हमेशा इसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, और कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमेशा वो जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। तो ये जो वैल्यू है ना 0 और 1 के बिटवीन ही लाई करेगी। आप नेगेटिव वैल्यू रख कर देख लो तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यही आंसर आएंगे। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, या तो 0 होगी या फिर क्या होगी हमारी 1 के बिटवीन लाई करेगी, 1 भी नहीं आएगी, कभी भी 1 नहीं होगी, ये 0 से 1 होगी। ठीक है, 0 हो सकती है या फिर 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 भी नहीं होगा। इसलिए 1 पर हम क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को समझना है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम पुट करके कर सकते हैं जल्दी, कुछ क्वेश्चन हम इनको ड्राइव करके इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है डोमेन और रेंज में। अब क्वेश्चन नंबर अगर इसमें हम 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि रिलेशन है R से R में और रिस्पेक्टिवली fx क्या दे रखा है हमें, x+1। एफ एंड जी आर से आर पे डिफाइन है, ये फंक्शन है हमारे, और जी एक्स है हमारा 2x-3। आपको फाइंड करना है फर्स्ट में f+g। तो देखो f+g का मतलब क्या है, f+g का मतलब है कि आपको इस फंक्शन को ऐड करना है, तो आप इसे fx+gx भी बोल सकते हो। तो बस आपको इन दोनों को ऐड करना है, सिंपल। तो fx ये है x+1, gx ये है 2x-3, ऐड कर दोगे कितना आएगा, x+2x 3x, और 1 - 3 माइनस का 2 ये आएगा। और अगर इसमें हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है, इनको माइनस भी करना है, f-g करना है, तो आप इन्हें सेपरेटली क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये fx है माइनस ये क्या है, gx है। कर दो इसको x+1 और -2x+3, सोल्व करोगे x में से 2x माइनस करोगे तो माइनस का x, और 1+3 करोगे तो प्लस का 4 ये होगा। फिर हमें इसमें f/g करना है, f/g करेंगे अगर हम f/g(x), तो आप इसमें fx/gx को डिवाइड कर सकते हो। fx की वैल्यू क्या है, x+1, और gx की वैल्यू है 2x-3। आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। ओके, बस इसमें हम ये कंडीशन लिख देंगे कि भाई x की वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए जहाँ पर क्या हो, डिफाइन ना हो। तो x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, जो इसे 0 बना रही होगी। तो नीचे 0 कब बनेगा, अगर हम इसको 0 के इक्वल रखें, 2x-3 को 0 के इक्वल रखें, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 3 और x की वैल्यू 3/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू 3/2। ओके, ये होगी। तो x की वैल्यू बस 3/2 को छोड़कर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, तो इसका आंसर मतलब ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये करना था सिंपल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एक ये फंक्शन गिवन है, बी अ फंक्शन जेड से जेड इंटीजर से इंटीजर में है। ये कह रहा है कि अगर एफ एक्स हमारा ये है ax+b, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। देखो आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हो। अगर आप 1 1 ले रहे हो, मीन्स कि आप x की वैल्यू क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो यहाँ पर आप x के प्लेस पर 1 पुट करोगे, तो इसके एफ एक्स का आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आप यहाँ 1 रख सकते हो। ये बात समझ रहे हो, ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू, और ये इसमें x के प्लेस पर आप 1 पुट कर सकते हो, और ये y होता है, y के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो, 1। तो ये a+b इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम यही वैल्यू हम क्या करें, ये हमने 1 1 पर किया, एट 1 1 पर, तो यही वैल्यू अगर हम एट 2 3 के लिए करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f2 x के प्लेस पर अगर हम 2 रखते हैं, तो यहाँ पर भी आप x के प्लेस पर 2 करोगे और प्लस में b, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 होगी, और ये हो जाएगा 2a+b। ये दोनों इक्वेशन, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, जैसे b और b सेम आ रहा है, तो इन दोनों को डायरेक्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को माइनस कर दे, फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, आप 3 को इधर भी लिख सकते हो, आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2a+b = 3, और यहाँ पर इसको a+b = 1। यहाँ माइनस साइन लगाएंगे हम, जो साइन सभी के चेंज करते हैं, तो सभी के साथ प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर 2a में से 1 ही माइनस करेंगे, तो सिंपल a बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 में से 1 2, a की वैल्यू आ रही है 2, a की वैल्यू 2 आ गई। आप b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो, या फर्स्ट में। अगर हम इसमें पुट करते हैं, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा यहाँ पर 3
2 a के प्लेस पर 2 प्लस बी, तो यहाँ पर कितना होगा 3, यहाँ पर 4 प्लस बी, 4 इधर माइनस कर देंगे, कितना होगा बी की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ये हो जाएंगी ए और बी की वैल्यू। सिंपल था ये भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक आपके पास रिलेशन है जिसमें आपको बताया गया है कि ए बी दो नंबर्स हैं और ये ए बी किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, और ये किस कंडीशन को फॉलो करें, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर को। तो आपको 3 स्टेटमेंट गिवन किए हैं, आपको बताना है क्या ये ट्रू होंगे या फॉल्स। तो अगर ये कह रहा है कि ए बिलोंग्स कर रहा है आर से, अगर कोई सेम वैल्यू है वो आर से बिलोंग करे, मतलब रिलेशन में आए, फॉर ऑल, क्या ये सभी नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट होगी। मीन्स देखो अगर हम इसमें ले लें 1 ले लें तो आपको यहाँ पर भी 1 लेना होगा, सेम एलिमेंट। तो क्या ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो कर रहा है, लेकिन ये तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 देखें तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, हैंस इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये सभी के लिए अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ 1 के लिए हो रहा है। सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड में कह रहा है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है हमारा किससे, रिलेशन से, देन बी सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। ओके, तो ये भी होगा क्या है, अगर ये हो रहा है हमारा तो क्या ये भी होगा। तो आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू लो जिसको फॉलो कर रही हो, जैसे आप ले लो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम 2 4 लें, इसका स्क्वायर ये आ रहा है लेकिन इसका स्क्वायर ये नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है, तो ये भी फॉल्स है। और ये जो कंडीशन है ना, ये है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली कंडीशन। ये हमारा क्लास 12th में जब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं कि रिलेशन करते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से क्या होता है। तो ये क्लास 12th में करेंगे हम इसमें। थर्ड वाली कंडीशन वही ट्रांजिटिव की दे रखी है कि अगर ए भी बिलोंग करे एंड बी सी भी बिलोंग करे, बी सी भी बिलोंग करे आर से, देन क्या ये इंप्लाई करेगा कि ए सी भी बिलोंग करेगा। तो तब ये इंप्लाई करेगा कि ए सी भी बिलोंग करे रिलेशन से। कंडीशन लो आप ऐसी कि लेट कर लेते हो कि अगर आपने क्या लिया 2, ठीक है, अगर आपने यहाँ 2 लिया और फिर 2 का स्क्वायर कोई होगा नहीं, जैसे हमने लिया अगर 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर अगर यहाँ पर ले रहे हैं हम 4 तो यहाँ पर ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर हो तो यहाँ पर 2 लेंगे हम। तो क्या 16 और 2 भी बिलोंग कर रहा है, देखो ये भी बिलोंग कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो क्या 16 और 2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, क्या 2 का स्क्वायर 16 आ रहा है, तो नहीं आ रहा, ये भी फॉल्स है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये इसमें रिलेशन में नहीं आएंगे। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कह रहा है कि हमारे पास दो फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 तो सिंपल है, आप इसको डायरेक्ट बता भी सकते हो कि ए और बी दो सेट है हमारे पास, 1 2 3 4। ओके, बी हमारे पास सेट है क्या, 1 5 9 11 59 16। एंड एफ कोई भी सेट है हमारे पास, 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। ओके, ये है। ये कह रहा है कि आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये ट्रू होगा, कौन सा ट्रू, इसी स्टेटमेंट में कह रहा है कि एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्या आप इसको रिलेशन कह सकते हो। तो देखो रिलेशन तो कोई भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा हो या नहीं हो रहा, लेकिन क्या ये फंक्शन है ये देखना है। मैं देखो ये रिलेशन तो है, ठीक है, हम कह देंगे येस इट इज़ अ रिलेशन। रिलेशन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, रिलेशन हर कंडीशन में होगा। ठीक है, तो 1 बस ये दोनों एलिमेंट आ रहे हो इसमें, 1 इसमें से लिया है हमने, 5 इसमें से है, इसमें 2 इसमें से लिया है, 9 इसमें से, ठीक है, 3 इसमें से लिया है, 1 इसमें से, 4 इसमें से लिया है और 5 इसमें से, ठीक है, 4 फिर 2 इसमें से लिया है और क्या 11 इसमें से। तो ये रिलेशन तो है, लेकिन सेकंड वाले में ये फंक्शन नहीं है। नो इट इज़ नॉट अ, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट या फिर कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट की क्या आ रही हैं, 2 इमेजेस आ रही हैं। 2 पर ये 9 भी दे रहा है और 2 पर ये 11 भी होना दे रहा है। लेकिन फंक्शन की क्या कंडीशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेकेंड सेट, कि फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट है ना उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए सेकेंड सेट में। ओके, तो वो क्या होता है हमारा फंक्शन होता है, वरना नहीं। तो ये फंक्शन इसलिए नहीं है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एफ एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसका,
इंटीजर्स का। ओके, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। अभी कह रहा है कि अगर ये फंक्शन ये दिया है हमें, तो क्या आपको बताना है ये जो रिलेशन है क्या ये एक फंक्शन होगा। तो देखो ये फंक्शन होगा अगर किसी भी फर्स्ट सेट की क्या हो रहा है, फर्स्ट सेट रिपीट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो। ओके, तो अब हम इसमें ए बी कोई एलिमेंट लेट करते हैं। जैसे ए आपने ऐसा एलिमेंट लेट किया कि आपने क्या कर लिया यहाँ पर 2, और बी आपने लेट कर लिया क्या 4। और अगर हम इसको फॉलो करें तो ए बी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8, और इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 6। लेकिन अगर हम इनमें ए बी को क्या ले लें -2 और बी की वैल्यू -4, देखो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस वाले की, अभी भी ये प्लस का 8 ही आएगा क्योंकि 2 4 8 माइनस माइनस प्लस। लेकिन अब अगर इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा -6, -2 और -4 -6। सेम एलिमेंट में क्या आ रही है, 2 डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं सेम एलिमेंट की, फर्स्ट सेट के सेम एलिमेंट की क्या आ रही हैं 2 डिफरेंट इमेजेस एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स वाई ये क्या होगा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये सिर्फ रिलेशन होगा। इस कंडीशन में ये सिर्फ क्या होगा, रिलेशन होगा। ऐसा बहुत सारे एलिमेंट पर आ रहा होगा कि आप 2 4 ले लो, 1 3 ले लो, 1 2 ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, एक बार प्लस में दोनों, एक बार माइनस में ले लो, तो सेम एलिमेंट की, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, तो इसलिए क्या है ये हमारा फंक्शन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बस ये लिख देंगे हम इसमें। 12th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक सेट है हमारा ए जिसमें एलिमेंट 9 10 11 12 13, अभी कह रहा है कि एंड एफ एक सेट है जो ए से एन में बन रहा है। एफ एक सेट है जो किस में बन रहा है, ए से एन। ए क्या है, सेट है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। एफ एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, अगर एक ये है हमारा फंक्शन एफ एन इजिकल्स टू क्या है, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो फाइंड करना है आपको रेंज, इसकी रेंज बतानी है। तो देखो फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे डोमेन, और सेकंड वाला रेंज। अब इसमें बनाओ क्या क्या बना सकते हैं हम, देखो अगर आपने 9 लिया, इसके किया है के प्राइम फैक्टर, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा 3, तो 9 के साथ आएगा 3। समझ रहे हो कैसे, 9 के फैक्टर करोगे आप तो 3 और 3 आ रहा है सिर्फ। ओके, अगर आप लेते हो 10, तो 10 के फैक्टर करोगे तो 2 और 5 आएगा, हाईएस्ट फैक्टर क्या 5। 11 लोगे तो 11 के फैक्टर होते नहीं है, तो 11 का फैक्टर 11 ही होगा हाईएस्ट, या तो 1 होगा या फिर 11 होगा। फिर अगर आप 12 लोगे तो इसका हाईएस्ट फैक्टर 3 होगा, प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो या तो 2 हो रहा है यहाँ पर, या फिर आ रहा है इसमें 3। और अगर हम यहाँ पर 13 ले रहे हैं तो 13 आएगा। ओके, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, डोमेन तो यही होगी हमारी, रेंज क्या होगी, रेंज होगी 3 5 11, और फिर ये 3 ले लिया हमने, और ये 13। ओके, ये इसकी क्या होगी, रेंज होगी। सिंपल है ये क्वेश्चन हमारा। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं तो आईएससी वाली जो वीडियो हमारी उसको देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, तो उसमें आपको और भी डिटेल में ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट टाइम हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। आगे आगे हम इस चैनल पर आपको और भी कंटेंट देंगे एनसीईआरटी से अलग, जो आपका हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, वो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।